चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। और आज जो है वो काफ़ी खुशी का दिन है कि आप सभी का दिन है। और आप सभी का दिन कहने का मतलब ये कि चाचा नेहरू के जन्मदिन के साथ साथ आज जो है वो आप सभी का दिन है। यानी कि आज जो है वो आप सभी के लिए जिसको हम लोग जो है वो बताते हैं कि आज जो है वो चिल्ड्रेन डे है। आप सभी बच्चों का ही आज जो है वो दिन है। तो आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चिल्ड्रन डे के खुशखबरी पर, है ना, आज के इस क्लास को जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। एक नए तरीके से आज की क्लास को जो है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज का ये जो क्लास है वो आप सभी को कितना अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्लास जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे भी लाइव चल रहा है और साथ ही साथ जो है वो ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा क्लास है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पोएम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, क्योंकि ये इस पोएम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोगों का जो है वो कमेंट आ रहा है, सर पॉलिटिकल साइंस का क्लास। पॉलिटिकल सर जो है सुबोध सर, वो अभी तक जो है वो आए नहीं है, उनका जो है वो एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम से वो कल रात में जो है वो लौटेंगे, आज रात में जो है वो लौटेंगे। तो कल से जो है वो आपका क्लास जो है वो कंटिन्यू हो सकता है पॉलिटिकल का। आज जो है वो आपका पॉलिटिकल का क्लास नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार सा पोएम ये जो है वो हमारा चैप्टर 4 का एक पोएम था हॉर्नबिल बुक का, जिस पोएम का नाम था द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ पर जो है वो वॉइस के बारे में बात किया गया, आवाज के बारे में बात किया गया। वॉइस का मीनिंग आप सभी जानते हो, वॉइस का मीनिंग होता है आवाज, ठीक है, कोई भी साउंड। यहाँ समझिएगा, मैंने बोला ना साउंड, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वॉइस का मीनिंग होता है आवाज, ठीक है, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं। और वहीं पर जो है वो एक वर्ड मैंने बोला साउंड, इसका भी मीनिंग अगर आप देखोगे तो इसका भी मीनिंग आता है आवाज, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। दोनों में क्या डिफरेंट है कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला वर्ड आया वॉइस, इसका मीनिंग होता है जब कोई इंसान, जब कोई पर्सन अपने आप से जो है वो किसी से भी अपनी बातों को रखता है किसी के पास, यानी कि जो अपने जबान से अपने मुंह से बोलता है। कोई भी इंसान अगर कुछ बोल रहा है और हम लोग वो उसकी बातों को समझ रहे हैं, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये वॉइस है, ये वॉइस है। लेकिन वहीं अगर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग जो है वो जैसे रोड में गाड़ी चलते हुए सुनते हो तो उसकी जो साउंड आते हैं, अगर आपके घर में फैन चल रहा है उसका आवाज आ रहा है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इंसान के आवाज के अलावे कोई सा भी दुनिया का साउंड, कोई सा भी दुनिया का आवाज, उसको हम लोग वॉइस नहीं बोल सकते, उसको हम लोग बोलेंगे आवाज। पानी गिर रहा है, टपर टिपी टपर टिपी, अब लोग हम लोग जो है वो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, साउंड बोलेंगे या फिर वॉइस बोलेंगे। तो डेफिनेटली वो जो आवाज है वो इंसान का तो आवाज नहीं है, उससे तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। इसीलिए हम लोग जो है वो उसको साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड बोलते हैं। तो अब यहाँ से मेरी बातों को डिटेल में समझिएगा कि यहाँ पर जो है वो बात किया गया है रेन के बारे में, बारिश के बारे में। अब देखो राइटर जो है वाल्ट व्हिटमैन, जिनका पूरा नाम है वाल्टर व्हिटमैन। अब ये जो वाल्टर व्हिटमैन है ये हम लोगों को बताते हैं कि वॉइस का, ये जो वॉइस है ये रेन का वॉइस है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर बारिश हो रहा है, टप्पर टिप्पी आवाज आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग साउंड बोलेंगे कि वो तो आवाज है, उसकी बातों को तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे जो राइटर है, हमारे जो पोएट है, वो उस बात को समझ रहे हैं, बारिश क्या कर रहा है उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बारिश की बातों को हमारे बीच रखने का काम कर रहे हैं। और यहां पर जो है वो बारिश में इंसानों की क्वालिटी डाली गई है। कल मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कोई भी पोएम का पोएटिक डिवाइस आपको पढ़ाता हूं तो वहां पर मैं आपको समझाता हूं कि जहां पर इंसानों की क्वालिटी नॉन ह्यूमन में, यानी कि किसी भी दूसरे जीव जंतु, किसी भी दूसरे निर्जीव वस्तु, किसी भी चीज में डाल दें, हम लोग वहां पर जो पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं वो करते हैं पर्सोनिफिकेशन का। तो यहाँ पर पहले ही हेडलाइन में ही हमारे राइटर ने पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया। बारिश के साउंड में, बारिश के साउंड को इन्होंने वॉइस बता दिया, यानी कि बारिश को इन्होंने इंसान की क्वालिटी दे दी। वो इंसान के जैसा बोलेगा और हमें बातें बताएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन,
हेडलाइन आपको समझ में आ गया होगा कि बारिश के आवाज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब बारिश का क्या आवाज है भैया, चलिए हम लोग समझते हैं डिटेल में कि वाल्ट व्हिटमैन जो है वो क्या क्या बातें करते हैं बारिश से, और उन बातों को हम लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये बारिश सुंदर सा जो है वो हम लोगों के बीच क्या क्या चीजें जो है वो एक्सप्रेस करता है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो देख लीजिए वाल्ट व्हिटमैन के बारे में, जिनका पूरा नाम जो है वो वाल्टर व्हिटमैन है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है ना। अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं, अमेरिकन पोएट है। ये एसेस्ट भी रह चुके हैं, यानी कि इन्होंने एसेज भी लिखे हैं, ये जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो है वो काम ये साथ साथ में जो है वो किया करते हैं। इनका जन्म का बात करें तो 31 मई 1819 में इनका जन्म हुआ, और डेथ जो है वो 26 मार्च 1892 में इनका डेथ हो चुका। ठीक है, यानी कि ये 18 यानी कि ये जो है वो 19th सेंचुरी के ही पर्सन थे। ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग जो है वो लेट से जुड़ रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो इन्होंने जो है वो कई सारे जो है वो राइटिंग्स भी किए हैं, तो उन लोगों के उन पोएम के बारे में भी देखिए। यहाँ पर जो है वो इनके लिखे गए पोएम जो है वो लीव ऑफ ग्रास, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वो कैप्टन, माई कैप्टन, तो इस तरीके के जो है वो पोएम इन्होंने लिखे हैं। तो यही है वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, जिनको कि वाल्टर व्हिटमैन बुलाया गया। अब अगला बात समझिएगा, देखो कितना सुनहरा सा, कितना सुंदर सा तस्वीर है, नहीं कितना सुंदर सा जो है वो तस्वीर यहाँ पर लगाया गया है। एक हाथ ऐसे किया हुआ है और वहां पर जो है वो बारिश की बूंदें आ रही है, और इन बारिश की बूंदों के बारे में हमें एक्सप्रेस करना है। अबाउट द पोएम, पोएम जो है वो हम लोगों को शुरू करना है। यहाँ पर सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन का बात करना है। पर्सोनिफिकेशन का क्या बात करना है, तो मैंने अभी बता दिया कि इंसानों की क्वालिटी जहाँ पर डाली जाती है उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। इस पोएम में सबसे हेडलाइन में ही, सबसे शुरू में ही पर्सोनिफिकेशन, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का यूज कर दिया गया है। इज द वॉइस ऑफ द रेन में रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है वो कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। ये जो है वो कन्वर्सेशन है, बातचीत है किसके किसके बीच में, बिटवीन द पोएट एंड द रेन। किसके किसके बीच में, पोएट और रेन के बीच में, यानी कि हमारे कवि और बारिश के बीच में कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, और इन्हीं दोनों के बातचीत को यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है काफी अच्छे अंदाज में। रेन एक्सप्लेन इट्स इनर जर्नी टू जर्नी इन इट्स बर्थ प्लेस। अब देखो यहाँ पर जो है वो बारिश जो है वो जर्नी अपना बताता है कि मैं कहाँ से शुरू करती हूँ अपना, मेरा बर्थ प्लेस कहाँ है, मेरा जन्म प्लेस कहाँ है, फिर मैं कहाँ से अपने आप को जो है वो लेकर के जाती हूँ, कहाँ पर मैं घूमती हूँ, कहाँ पर मैं रहती हूँ, और फिर अल्टीमेटली जो है वो शाम होते होते, यानी कि फिर जो है वो अल्टीमेटली एक बार टाइम के अकॉर्डिंग मैं वापस से अपने घर में पहुँच जाती हूँ। जैसा कि हम लोग भी करते हैं, दिन भर भटकते हैं, घर से बाहर निकलते हैं काम के सिलसिले में, ये करने के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में। दिन भर भटकने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों को अपने गांव, अपने घर आना ही पड़ता है। उसी तरीके से जो है वो रेन भी बताती है। तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है वो वाटर साइकिल के बारे में भी बताया गया, एक्सप्रेस किया गया, उसको भी हम लोग समझेंगे, थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले यहाँ से देख लेते हैं द वॉइस ऑफ द रेन। यहाँ से अब हम लोग समझते हैं, यहाँ से जो है वो हमारा पोएम शुरू होता है। क्या क्या पोएम में है, एंड हु आर दो। अब ये क्या लिख दिया भैया पोएट साहब ने, वाल्ट व्हिटमैन ने ये क्या लिख दिया, दिमाग खराब कर दिया, अपने से पढ़ता बाबू कुछ नहीं समझ में आता। अब ये क्या है, ये जो है वो पुरानी इंग्लिश है, एक्सेंट इंग्लिश है। अब ये पुरानी इंग्लिश है, पुराने टाइम में जो है वो ऐसा लिखा जाता था। अब इसका अभी के टाइम में क्या मीनिंग है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हु का मतलब तो हु है, आर्ट का मतलब आर है, अभी जो हम लोग आर बोलते हैं ना, दो का मतलब यू है। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या काम है, क्या नाम है, हु आर यू। तो हु आर यू पूछ रहे, सेड आई, मैंने कहा, किससे कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से। ये जो सॉफ्ट एकदम हल्के हल्के जो बारिश आ रहे हैं शॉवर से, शॉवर जो समझते हो ना, जो वॉशरूम वगैरह में लगा हुआ रहता है, जो कि पानी झरना के जैसा गिरता है, तो उसी तरीके से जब बारिश होता है तो देखते हो कितना एकदम प्यारा प्यारा सा पतली पतली से बूंदे आती है, उसी को शॉवर बोला गया है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हल्की हल्की बूंदे आ रही है, और इन बूंदों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके से बारिश हो रहा है, यहाँ पर बूंदे पड़ रही है, और पूछ रहा है हमारा राइटर वाल्ट व्हिटमैन, कौन हो तुम, बता दो ना कौन हो तुम। इस तरीके से जो है वो पूछा जा रहा है। विच स्ट्रेंज टू टेल, और ये काफी गजब हो गई है भैया, गजब हो गया, क्या गजब हो गया।
गजब तो ये हो गया कि बारिश ने रिप्लाई कर दिया। अरे भैया बारिश कैसे रिप्लाई कर सकता है बोलोगे आप, लेकिन बारिश ने रिप्लाई कर दिया। बारिश ने आपको बता दिया, क्या बता दिया, गेव मी एन आंसर। बारिश ने बता दिया और उसने मुझे आंसर भी दिया, आंसर भी दिया, बताया कि मैं कौन हूं। मैंने बारिश से पूछा कौन हो तुम, बारिश ने जवाब दिया कि मैं कौन हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बारिश कौन है। एज ट्रांसलेटेड, और यहां पर जो है वो उसको ट्रांसलेट किया गया। अब देखो हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल भाषा होता है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग खोरठा बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। कुछ लोग जो है वो आते हैं जो कि नागपुरी बोलते हैं, कुछ लोग आते हैं जो कि बंगाली बोलते हैं। तो हर किसी, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कई सारे भाषाएं हैं। अब बारिश का कौन सा भाषा है मुझे तो नहीं पता, ना ही आपको पता है, लेकिन वॉल्ट विटमैन साहब को पता है भैया। अब वॉल्ट विटमैन साहब क्या बोलते हैं, वॉल्ट विटमैन साहब जो है वो ट्रांसलेट कर देते हैं हम लोगों के लिए। वो सुन रहे भाषा, नहीं बताएंगे कौन सा भाषा में बोल रहा है, कहीं हम लोग भी सीख लिए तब, नहीं हम लोग को बताएंगे। हम लोगों को क्या करेंगे, वो ट्रांसलेट करके बताएंगे। अब उन्होंने सुना और उन्होंने समझा और उसको ट्रांसलेट करके हम लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं। अब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो समझते हैं क्या क्या जो है वो बारिश ने बोला। अब हम लोग को तो इतना ही काम करना है, केवल उनकी बातों को समझना है। ठीक है, अब देखो क्या है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। बारिश बोल रही है, क्या बोल रही है, मैं पोएम हूं, कविता हूं अर्थ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी सैड होते हैं, हम लोग जब भी खाली टाइम में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पोएम सुन लेते हैं, सॉन्ग सुन लेते हैं, मजा आता है, रिलैक्स हो जाते हैं। उसी तरीके से अर्थ भी सैड हो जाता होगा, अर्थ को भी परेशानियां हैं, तो अर्थ कौन सा पोएम सुनता है, अर्थ कौन सा पोएम सुनता है, तो यहां पर बताया कि आई एम द पोएम, मैं हूं अर्थ की पोएम। अगर आपसे पूछेगा कि बारिश कौन है, तो बारिश के बारे में अब आप बता सकते हो कि बारिश कौन है, बारिश जो है वो पोएम है, रेन है पोएम। किसका पोएम, हमारा पोएम, आपका पोएम ना। हम इनके तो पानी गिरता है तो टपर टपर सुनाता है, झरझीर सुनाता है, लेकिन अर्थ को ये पोएम लगता है। यानी कि बारिश यानी कि रेन जो है वो अर्थ का पोएम है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूं। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है, देखो इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला मतलब लगातार। आई राइज इम्पैल्पेबल, अब इनपैल्पेबल का मतलब क्या होता है, तो इनपैल्पेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको कि हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको कि हम लोग टच नहीं कर सकते। जैसे हवा चलता है, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई साउंड है, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से जो है ये बारिश अपना फॉर्म बता रहा है कि लगातार मैं उठती रहती हूं, किसी को बिना दिखे कोई मुझे टच नहीं कर सकता, उस फॉर्म में मैं हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती हूं। आउट ऑफ द लैंड, कहां से, जमीन से मैं ऊपर की ओर उठती रहती हूं। एंड द बॉटमलेस सी, लैंड से यानी कि जमीन से, और बॉटमलेस सी से यानी कि समुद्र से, समुद्र से ये ऊपर की ओर उठती रहती है। अब देखो क्या बताया गया है कि सन के लाइट में जो हीट होता है, वो हीट के वजह से जो जमीन पे जितना भी नमी है, जो पानी है, बॉटमलेस सी यानी कि जो समुद्र है उसमें जो पानी है, जितने भी वाटर बॉडीज है उनमें जो पानी है, वो सभी वाष्प के माध्यम से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो वाष्प बनता है, गर्मी से जो वाष्प बनता है, वो वेपर जो बनता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता चला जाता है। क्या आप उसको पकड़ लोगे, क्या नहीं पकड़ पाओगे, तो नहीं पकड़ पाओगे। उसी फॉर्म में ये हमेशा जमीन से और बॉटमलेस सी से ऊपर की ओर उठता रहता है। क्या सी बॉटमलेस होता है सर, क्वेश्चन आपका आना चाहिए था। अब ये जो समुद्र है, देखो जैसे आप लोग पॉन्ड देखते हो, तालाब देखते हो, कोई भी वाटर बॉडीज देखते हो, तो वाटर बॉडी देखते हो तो देखो कोई भी जैसे वाटर बॉडी है तो क्या कहीं ना कहीं इसका अंत तो है, कहीं ना कहीं तो इसका बॉटम है, कहीं ना कहीं तो इसका अंत है, जमीन तो कहीं ना कहीं है। उसी तरीके से क्या सी जो है, समुद्र है, क्या उसका जमीन नहीं है, बॉटमलेस कहने का मतलब जिसका कोई जमीन ही ना हो वैसा समुद्र।
लेकिन यहाँ पर जो है वो बातें बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। सी में भी बॉटम होता है, उसमें भी जमीनें होती है। हाँ भले ही हम लोगों को नहीं दिखता लेकिन होता है, कहीं कहीं पर ज़्यादा गहरा होता है तो हमें नहीं दिखता है लेकिन होता है, हर जगह बॉटम होता है। तो यहाँ पर बताया गया चीज़ें जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। जैसे कभी कभी टीचर लोग ना बोल देते, हम लोग भी बोल देते हैं 4 बार तुमको समझाया ना समझ में आता है, लेकिन 1000 बार तो नहीं समझाए होंगे रियल में। रियल में कितना बार समझाए होंगे? 10 बार, 15 बार, 20 बार। बच्चे लोग हल्ला करे रहते, तुम लोग को बोलते हैं तुम लोग को 1000 बार समझाया है कि तुम लोग हल्ला मत करो, लेकिन न समझ में आता है। क्या 1000 बार बोले? नहीं, 1000 बार नहीं बोले। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कुछ चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। और जब पोएट में बढ़ा चढ़ाकर, पोएम में बढ़ा चढ़ाकर चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है लिटरेचर में, तो वहां पर जो है वो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोले। हम लोग लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पर बॉटमलेस सी में हाइपरबोले जो है वो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अर्थ ने क्या कहा, फिर से आपको समझाते हैं। अर्थ ने क्या कहा कि मैं कौन हूं, मैं अर्थ की पोएम हूं। मैं हमेशा और हमेशा लगातार जो है वो जमीन से और बॉटमलेस सी से यानी कि वाटर बॉडी से मैं हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती हूँ, बिना किसी को दिखे, बिना किसी को टच करवाए, मैं हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। अब आगे बताया कि अपवर्ड टू द हेवन, मैं ऊपर की ओर जाती हूँ, हेवन तक, स्वर्ग तक मैं चली जाती हूँ। वेंस, वहां जाकर के, वैगुअली फॉर्म डी ऑल टुगेदर चेंज, और वहां पर जाकर के नॉट क्लियरली, मतलब जो चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखती नहीं है उस फॉर्म में आकर के मैं एक साथ जो है वो जुड़ जाती हूँ। अब कौन से फॉर्म में आकर के जुड़ जाती है तो मैं आपको अपने लैंग्वेज में थोड़ा बता देता हूँ कि जब वाष्प ऊपर जाता है तो ऊपर जो है वो जाते हुए आपको तो नहीं नजर आएगा, लेकिन वो एक साथ जुड़ करके क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादल जो है वो ये बन जाते हैं जो कि आपको क्लियरली तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो बादल के फॉर्म में आ जाते हैं, क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं। एंड येट द सेम, और हमेशा ऐसा ही होता रहता है, लगातार ये चीजें चलती रहती है। और फिर मैं दोबारा से आई डिसेंड टू हैव अ ड्रॉप, और फिर एक बार मैं नीचे की ओर आ जाती हूं। लेव का मतलब वॉस, बात। यहां पर जो धूल कण है उसको नहलाते हुए, जो चीजें हैं उसको प्योर करते हुए, अर्थ को नहलाते हुए मैं जमीन पर वापस से आ जाता, वाष्प के रूप में ऊपर गया, क्लाउड बना, और एक बार फिर से बारिश के फॉर्म में वो जमीन पे नीचे आ जाएगी। तो अपने बारे में बता रहे, देखो ये वाला प्रोसेस, देखो यहां से जो है वो क्या हो रहा है, बारिश जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर के ये देखो धीरे धीरे जो है वो क्लाउड बनना शुरू हो गया। अब ये जो क्लाउड है वो क्या करेगा, धीरे धीरे देखो बारिश बन गया। बारिश जब होगा तो जमीन पे आएगा कि नहीं आएगा, बारिश जो है वो जमीन पे आया, इधर आया, और फिर अल्टीमेटली जो है वो ये वापस से उसी प्लेस पर चला गया जहां से ये ऊपर की ओर गया था, जहां से इसका वाष्प बना था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो बताया गया एटॉमिज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। एटॉमिज कहने का मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे धूल कण जो होते हैं, उन सभी धूल कण को क्लियर करते हुए, साफ करते हुए, जो डस्ट का लेयर है यानी कि धूल कण का जो लेयर है, ठीक है, एटॉमिज और डस्ट का जो लेयर है उसको ग्लोब से हटाते हुए, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ है उसके आसपास जो ऊपर में जो हम लोग जो है वो जिस वातावरण में रहते हैं, देखते हो कितना ज्यादा धूल कण होता है, उस सभी धूल कण को हटाते हुए, क्लियर करते हुए मैं जमीन पे वापस से आने का काम करती हूँ। एंड ऑल दैट इन वेन विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मेरे बिना जो सीड है, छोटे छोटे जो बीज हैं, वो मेरे बिना जो अनबॉर्न है, जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया, मैं उन लोगों के अंदर जान डालने का काम करती हूँ। अब देखो जंगल आप जाओगे, आसपास देखोगे घास फूस होता है, जब बारिश होता है तो देखोगे कि वहां पर नए नए पेड़, नए नए पौधे उग जाते हैं। कैसे? तो जब गर्मी का दिन आता है तो पौधे पौधे जो होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसके फल जो है वो पक जाते हैं, और उसके जो सीड हैं, उसके जो दाने हैं वो जमीन पे आकर के गिर जाते हैं, जमीन में छुप जाते हैं।
क्या हम लोग जाते हैं उनको पानी देने के लिए? नहीं जाते। बिना पानी दिए वो कैसे जन्म ले लेते हैं भाई? तो जब बारिश होता है तो बारिश के वाटर से, बारिश के पानी से वे लोगों में जान आ जाता है। वे लोग फिर से जो है वो एक नया पौधा के रूप में धरती पर जन्म ले लेते हैं। देखो इस तरीके से सीड जो है वो देखो किस तरीके से प्यारा प्यारा बारिश के मौसम में क्या हो जाता है? जन्म ले लेता है। घास फूस भी देखो कि बारिश के मौसम में ज्यादा जन्म लेते हैं, तो उस तरीके से जो है वो यहाँ पर जन्म ले लिया। अब आगे देखते हैं। एंड फॉर एवर, और हमेशा, और हमेशा, फॉर एवर का मतलब हमेशा, ठीक है, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन रात ये अभिक्रिया, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, और मैं लाइफ देती हुई, मैं जीवन देती हुई, मैं फिर से एक बार अपने ओरिजिन प्लेस पे वापस आ जाती हूँ। ओरिजिन प्लेस कहने का सेंस, मैं अपने जन्म स्थान पे वापस आ जाती हूँ। अब इनका जन्म स्थान कहाँ पे था? बारिश का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो जमीन पे था, जहां से ये वस्प बन के ऊपर गई थी, वही तो इनका जन्म स्थान था। बॉटमलेस सी इसका जन्म स्थान था, जहां से ये वस्प बन के ऊपर गई थी। तो ये उस प्लेस पर जो है वो अल्टीमेटली वापस आ जाती है, क्या करते हुए? एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, प्योर करते हुए, शुद्ध करते हुए, और इस पूरे के पूरे ग्लोब को ब्यूटीफाई करते हुए, सुंदर बनाते हुए। शुद्ध और सुंदर बनाने का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। बारिश जब होता है, अभी देखो, अभी रास्ते में जब आप चलोगे, रोड में आओगे, घर के बाहर देखोगे, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें धूल कण जम जाते हैं। पत्तियां आपको हरा नहीं नजर आएगा, धूल से थोड़ा धुंधला नजर आएगा। लेकिन जब बारिश होता है तो सारे धूल कण क्लियर हो जाते हैं। बारिश जब होता है तो पेड़ पौधे पूरी तरीके से धुल जाते हैं और नेचर ब्यूटीफुल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा ये जो अर्थ है वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाता है, प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उस तरीके से जो है वो काफी ज्यादा प्यूरिफाई करते हुए, प्योर करते हुए, ब्यूटीफाई करते हुए जमीन पे आ जाता है। देखो वातावरण कितना शुद्ध हो चुका है, कितना क्लीन जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। सारे देखो पौधे जो है वो एकदम धुल चुके हैं। इस तरीके से जो है वो ये वापस अपने प्लेस पर प्यूरिफाई करते हुए वापस ये आ जाती है। अब देखो यहीं पर जो है वो थोड़ा सा आगे आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से, कि ठीक वैसा ही मैं करती हूं जैसा कि, अब जैसा कि क्या, आगे समझिए। फॉर सॉन्ग, जैसे कि एक गाना, मैं वैसा ही करती हूँ क्योंकि मैं तो पोएम हूं ना अर्थ की। ठीक वैसा ही करता हूं जैसा कि एक सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस, कोई गाना गाने वाला पर्सन जो कि गाना गाता है, तो उसका जो सॉन्ग का बर्थ प्लेस है वो उसका वो सिंगर हो गया। तो सिंगर जब किसी भी गाना को इशू करता है, किसी भी गाना को गाता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, लोगों का फुलफिलमेंट, लोगों का विश पूरा होता है। यानी कि लोग जब गाना गाते हैं, सिंगर जब गाना गाते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है? मजा आता है, हम लोग सुनते हैं उसको, हम लोग अपने चीजों को फुलफिलमेंट करते हैं, ठीक है, अपने खाली टाइम को फुलफिलमेंट करते हैं उसके गानों को सुन करके। तो उस तरीके से जो है वो फुलफिलमेंट करते हैं। वॉन्डरिंग रॉक डी एंड अनरॉक डी, वॉन्डरिंग रॉक डी एंड अनरॉक डी कहने का मतलब ट्रैवल, ट्रैवल करते हुए, कहां से कहां तक? रॉक डी एंड अनरॉक डी कहने का सेंस ये है, देखो इन दोनों वर्ड का मीनिंग यहां पर ये है कि किसी को जो है वो केयर है, किसी को केयर नहीं है, किसी को इस बात का जानकारी है, कोई चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा है। It doesn't affect the rain nor the poet it someone listen। अब देखो यहां पर जो है वो, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सर। चलिए, तो यहां पर जो है वो क्या बोला गया? रॉक डी एंड अनरॉक डी मतलब किसी को वो चीजें पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी लोगों ने सुना। और ड्यूटी विथ लव रिटर्न,
और सॉरी ड्यूली विथ लव रिटर्न, और कुछ लोग जो है वो उसको प्यार के फॉर्म में वापस करते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको प्यार के फॉर्म में या फिर नफरत के फॉर्म में वापस करते हैं। मतलब अब देखो अल्टीमेटली इस पैराग्राफ का मैं आपको इस स्टैंजा का मीनिंग आपको समझाता हूँ सिंपली, कि जो गाना गाने वाला पर्सन है उसने तो गाना गा दिया, अब वो लोगों के पास जाएगा, लोग जो है उसको सुनेंगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्यार के फॉर्म में वापस चला जाएगा किसके पास, राइटर के पास, यानी कि लोग जो है वो उसको प्यार देंगे, अच्छा कहेंगे, वाह उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। खराब गाया तो गरिया देंगे चार को, ऐसा फालतू का गाना गा दिया। तो अच्छा या फिर बुरा किसी भी तरीके से उसके पास जो है वो वापस से रिटर्न चला जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो बारिश है वो भी किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को खराब लग सकता है, लेकिन ये भी अपने प्लेस पर जो है, अपने ओरिजिन प्लेस पे, अपने जन्म स्थान पे वापस आ जाएगा। किसी किसी को लगता है वाह कितना सुहाना मौसम बना दिया, नेचर कितना खूबसूरत है बारिश होने के बाद, लेकिन वहीं किसी को क्या लगेगा, वहीं किसी को लगेगा कितना फालतू बारिश है यार, चारों तरफ किचिर 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 हो गया, क्या बात है। ऐसी जो चीजें हैं वो किसी किसी को लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा छोटा सा पोएम था, जो कि यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर जो है वो क्या था, रॉक एंड डी और अनरॉक डी का मतलब क्या था, कि इसका मतलब ये है कि कोई इसको केयर कर भी सकता है, कोई इसको नहीं भी केयर करेगा, लेकिन ये इससे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेन को, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पोएट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या बात किया गया कि कोई भी जैसे कोई गाना गा रहा है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कोई अच्छा बोल रहा है या फिर कोई बुरा बोल रहा है। ठीक है, वो तो गाएगा गाना। अगर कोई बुरा भी बोल रहा है तो उसको ज़्यादा माइंडली ये नहीं लेगा, ज़्यादा जो है वो उसको अच्छी तरीके से नहीं सोचेगा। हाँ, उसके बाद जो है वो थोड़ा अच्छा करने का सोचेगा, लेकिन बारिश में ऐसा नहीं। अगर बारिश जो है वो किसी को कोई अच्छा लग रहा है बारिश तो भी ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी टेंशन नहीं है। ठीक है, बारिश जो है वो इस बारे में नहीं सोचेगा, बारिश से कोई इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा ये पोएम यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस पोएम में देखिए कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। पहला मैंने बताया पर्सोनिफिकेशन का यूज। पर्सोनिफिकेशन का यूज जो है वो यहाँ पर किया गया, इंसानों की क्वालिटी जो है वो यहाँ पर डाली गई वॉइस के रूप में, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ। अगला जो है वो मेटाफर यूज हुआ। मेटाफर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर किया जाता है किससे, दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो पोएम को कंपेयर किया गया, पोएम से जो है वो कंपेयर किया गया रेन को। ठीक है, रेन को जो है वो कंपेयर किया गया पोएम से। तो यहाँ पर जो है वो रेन को पोएम से कंपेयर किया गया, तो दोनों के बीच में देखो एज और लाइक का यूज तो नहीं किया गया, इसलिए मेटाफर का यूज यहाँ पर किया गया पोएटिक डिवाइस का। यानी कि फिर से समझिएगा कि मेटाफर वो पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं, उस लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं जिससे कि दो चीजों के बीच में कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर करने के लिए कभी भी एज का यूज या फिर लाइक का यूज नहीं किया जाता, इन दोनों का यूज नहीं होगा। अगर ये दोनों का यूज करके अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो फिर उसको जो है वो हम लोग बोलते हैं सिमली। ठीक है, सिमली जो है वो पोएटिक डिवाइस इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो समझिएगा कि सिमली पोएटिक डिवाइस तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि एज और लाइक का यूज यहाँ पर नहीं किया गया। अगला समझिएगा हाइपरबले। हाइपरबले अभी मैंने आपको बताया था कि कोई चीजों को ना बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जैसे बॉटमलेस वाटर। ठीक है, तो वहां पर क्या किया गया, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। इमेजिनरी, आपको जो है वो इमेजिन करना है। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, जो मैंने बोला था ना कि एकदम प्यारा प्यारा जो है वो बारिश हो रहा है, आपको उसको फील करना है, आपको उसको सुनना है, समझना है। तो वो जो है वो आपने इमेजिन किया, मन में सोचा कि वाह कितना अच्छा पानी गिर रहा है, कितना मजेदार सीन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा पोएम जो है वो कंप्लीट तो हुआ, लेकिन अभी देखो इसका क्वेश्चन आंसर भी बाकी है। ये देखो ये समरी है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। चलो, पेड वाले क्लास के लिए, पेड क्लास के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो ये मैं डायरेक्टली जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही साथ जो हमारे यूट्यूब में ये वीडियो को देख रहे हैं वे लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उन लोगों को भी जो है मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। ऐसे एक कमेंट याद है, कमेंट क्या आया देख लेते हैं। 11th का एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रितु कुमारी, 11th का एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है।